जी आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सीधा जुड़ी है छत्तीसगढ़ के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से। जी हाँ, राज्य सरकार ने आखिरकार उनके महंगाई भत्ते यानी डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह फैसला न केवल अफसरों के लिए राहत की खबर है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच वेतन असमानता को भी खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में डीए बढ़ाने का ऐलान किया था और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसी दर पर भत्ते को लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं ये बढ़ोतरी कितनी है, किसे मिलेगी और इससे राज्य के खजाने पर कितना असर पड़ेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य में पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस फैसले के तहत अब राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को केंद्र सरकार की दरों में समान डीए प्राप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय उस आदेश के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए को 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2025 को यह आदेश जारी किया था और अब राज्य सरकार ने भी उसी अनुपात में अपने अफसरों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला एक ऐसा वित्तीय लाभ है जो महंगाई दर के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों की आय को महंगाई के प्रभाव से बचाना। हर 6 महीने में सरकार डीए की समीक्षा करती है और सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार इसमें बढ़ोतरी या स्थिरता का निर्णय लिया जाता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जब राज्यों में पदस्थ रहते हैं तो उन्हें डीए केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप ही दिया जाता है। इसलिए जब केंद्र सरकार दरें बढ़ाती है तो राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर इन दरों को लागू करना होता है। अब सवाल उठता है, इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर कितना असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार यह व्यय वित्तीय संतुलन के भीतर है और सरकार के लिए यह एक प्रबंधनीय बढ़ोतरी मानी जा रही है। राज्य में लगभग 350 से अधिक आईएएस, 200 से अधिक आईपीएस और 100 से करीब आईएफएस अधिकारी पदस्थ हैं, जिन्हें इस आदेश से सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सकारात्मक प्रभाव लाएगा। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नए डीए की गणना पे मैट्रिक्स में निर्धारित बेसिक वेतन पर की जाएगी। किसी भी प्रकार का स्पेशल पे या पर्सनल पे इसमें शामिल नहीं होगा। साथ ही यदि किसी अधिकारी को इस आदेश के विपरीत अतिरिक्त भुगतान हुआ होगा तो वह राशि वसूली योग्य मानी जाएगी। एरियर का भुगतान संबंधित विभागों द्वारा तैयार किया जाएगा और आदेश की प्रति सभी विभागीय लेखा अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि समय पर भुगतान हो सके। वहीं अब पूरा आदेश अखिल भारतीय सेवाएं महंगाई भत्ता नियम 1972 के तहत जारी किया गया है। इस नियमों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत नई दरें अपने आप सभी राज्यों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू होती है। राज्य सरकार केवल नोटिफिकेशन जारी कर इसकी औपचारिक स्वीकृति देता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर बेहद तेजी दिखाई है और केंद्र के आदेश के 1 महीने के भीतर ही यह आदेश जारी कर दिया। वहीं प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न सिर्फ वित्तीय राहत है बल्कि यह राज्य और केंद्र के बीच वेतनमान सामंजस्य का एक उदाहरण भी है। वरिष्ठ नौकरशाहों के अनुसार इस फैसले से राज्य में ऑफिसर रेंटेशन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार केंद्र और राज्य में वेतन अंतर होने से अधिकारियों में असंतोष की स्थिति बन जाती है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में राज्य के अन्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान लाभ मिलेगा। हालांकि यह फैसला केवल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए है, लेकिन इससे अन्य राज्य कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है। कई कर्मचारी संगठन पहले ही सरकार से मांग कर चुके हैं कि महंगाई भत्ता केंद्र के अनुरूप सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और राज्य की वेतन नीति में एक रूप
एकजुटता आएगी। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि राज्य में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी चल रही है, इसलिए डीए वृद्धि को कर्मचारी हितैषी कदम बताया जा रहा है। विपक्ष की ओर से हालांकि कुछ आलोचना भी हुई है कि सरकार को पहले निचले वेतन ग्रेड के कर्मचारियों की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अधिकांश विश्लेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम गुड गवर्नेंस की दिशा में लिया गया एक सशक्त निर्णय है। तो साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर अपने अधिकारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सीधी वित्तीय राहत मिलेगी और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अब देखना यह होगा कि राज्य के अन्य कर्मचारी वर्गों को यह राहत कब तक मिलती है। फिलहाल यह फैसला सरकारी सेवा में लगे हजारों अधिकारियों के लिए एक सुकून भरी खबर है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान निवास पर।